नमस्कार, मैं आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में, जहां बात होगी मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। छतरपुर में बागेश्वर धाम में 251 कन्या विवाह के आयोजन को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने सर्व समाज की बैठक ली। 22 से 26 फरवरी तक बुंदेलखंड महामहोत्सव होगा, जिसमें 26 फरवरी को 251 कन्याओं का विवाह और 108 आदिवासी समाज की बेटियों सहित अन्य समाज की बेटियों के साथ किया जाएगा। देखिए पूरी खबर विस्तार से। छतरपुर में बागेश्वर धाम में होने वाले 251 कन्या विवाह को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने सर्व समाज की बैठक ली। 22 फरवरी से 26 फरवरी तक होगा बुंदेलखंड महामहोत्सव। 26 फरवरी को होगा 251 कन्याओं का विवाह, 108 आदिवासी समाज की बेटियों के साथ अन्य समाज की बेटियों सहित 251 कन्याओं का विवाह होगा। बुंदेलखंड की जात पात की ऊंच नीच की कुरीति को मिटाने के लिए दूल्हों को घोड़े पर बैठाकर सम्मान किया जाएगा। कोई बड़ा या छोटा नहीं रहेगा। 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया जाना है। देश की जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। वहीं पहले चरण में 3 वर्ष में 100 विस्तार का सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल बनकर होगा तैयार। बागेश्वर बाबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैंसर हॉस्पिटल भूमि पूजन का निमंत्रण दिया है। वहीं लेटर के बाद निश्चित माना जाएगा कि प्रयागराज महाकुंभ ने मौतों के ऊपर दिए गए मोक्ष वाले बयान पर लोगों की टिप्पणियों पर बोले उल्टे रूप से लिया गया मेरा बयान। मुझे बहुत दुख है कि हृदय में पीड़ा है। लोगों ने उसको जो समझा है, मेरा मतलब वो नहीं था। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। 2025 में 22 फरवरी से 26 फरवरी तक होने वाला जो बागेश्वर धाम बुंदेलखंड महामहोत्सव है, जिसमें 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह किया जा रहा। एक अनूठी व्यवस्था के साथ 2025 का विवाह उत्सव बेटियों का किया जा रहा, जिसमें हर समाज की बेटियां तो हैं, पर 108 आदिवासी समाज की बेटियां, 140 सभी समाज की बेटियां हैं, 40 प्लस सब समाज की बेटियां हैं, जिन बेटियों का कन्यादान बागेश्वर धाम परिवार लेगा। और पूरे बुंदेलखंड की जात पात के नाम की, ऊंच नीच के नाम की जो कुरीति है, उस कुरीति को मिटाने के लिए हमने प्रण लिया। 2025 के 26 फरवरी को होने वाले कन्या विवाह में हर दूल्हे को घोड़े पर बैठा करके सम्मानित किया जाएगा। कोई बड़ा या छोटा नहीं रहेगा। हमने तो अपनी बात, देखिए, मोक्ष वाले कुंभ वाले बयान को निश्चित रूप से उल्टे रूप से उन्होंने सबने उसको लिया है। हमने हमारे पूरे बयान को नहीं सुना है। हमें बहुत दुख है। उस वक्त भी हमने पूरे उस वीडियो में बोला कि हृदय में बहुत पीड़ा है, हमको बहुत ज़्यादा दुख है और बहुत ज़्यादा आत्मीय कष्ट है। हमारा मंतव्य बिल्कुल भी ये नहीं था जो लोगों ने उसको समझा है। हमारे बयान को पुनः सुना जाए। जिस बयान पर ये बवाल मचाया जा रहा, उस बात को आप लोग हमारे बयान को इंटरव्यू में वहाँ पर जो संत सम्मेलन हुआ था उसमें सुन लें। बहुत व्यापक रूप से हमने उसको बोला, बस छोटी सी बात को काट कर वायरल किया जा रहा, जो हमें लगता उचित नहीं। सब लोग निश्चित रूप से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पर हमारे बयान को उन्होंने सुना नहीं है, तो हम उनको कुछ कह नहीं सकते हैं। वो हमारे बयान को सुने। हमारा किसी भी प्रकार से इस प्रकार के कहने का तात्पर्य नहीं था। धन्यवाद। बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है। छतरपुर जिले के लिए सबसे बड़ा गौरव तिलक है। 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पर शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया जा रहा। भारत के सभी संत एवं गणमान्य और विशिष्ट लोगों की सानिध्यता में 23 फरवरी को कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोग सम्मिलित होंगे। और 3 वर्ष के अंतर्गत फर्स्ट फेज में 100 बेड का सर्व सुविधा युक्त दीनहीन गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था और मल्टी स्पेशलिटी व्यवस्था, कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर के रूप से भव्य और दिव्य हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया जाएगा। हमने अपना निमंत्रण दे दिया जाकर, और हमने अपनी बात रख दी है। और आगामी समय में अगर वहाँ से लेटर आता है तो उसको निश्चित माना जाए। द्वारा जो है बयानबाजी की है, ये क्या लगता है, महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है किसके माध्यम से? देखिए, इतना विशालतम सनातनियों का आस्था का कुंभ लगा। निश्चित रूप से ये घटना जो हुई है
बहुत हृदय विदारक हैं। रही बात टिप्पणियों की, तो राजनेता अपना अपना काम कर रहे हैं। सनातन राजनीतिक अड्डा नहीं है, हिंदुत्व राजनीतिक अड्डा नहीं है, महाकुंभ राजनीतिक बयानबाजी का अड्डा नहीं है, होने वाली घटना 100 और 100 पर टिप्पणी करने का अड्डा नहीं है भैया। ये तो आस्था का अड्डा है, ये तो भरोसे का अड्डा है, संगम का अड्डा है, विश्वास का अड्डा है। महाकुंभ पे यही कहना है। धन्यवाद। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बात होगी डिंडोरी में, जहां डिंडोरी जिले के समनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुरी में 60 वर्षीय बुजुर्ग की मामूली विवाद के चलते बेरहमी से हत्या कर दी गई। समनापुर पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच की जा रही है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। डिंडोरी जिले के समनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुरी से एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने बताया कि इस 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को मामूली विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया गया। 60 वर्षीय बुजुर्ग ग्राम पंचायत करेगांव थाना समनापुर के सिंघनपुरी का रहने वाला है। फिलहाल समनापुर पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। जी हाँ, दिनांक 4 फरवरी की शाम के लगभग 9:30 बजे की बात है। मैं यही ऑफिस में था तो मुझे मैसेज प्राप्त हुआ कि सिंघनपुरी गांव में बरटोला में एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है। तो मैंने तत्काल रात्रि में ही रवाना हुआ तो देखा वहां वास्तव में एक दादा हैं स्वरूप दास बघेल, पिता दौलू दास बघेल, उम्र 60 वर्ष है। ये इनकी डेथ हो गई थी और बताया गया कि 5 लोग गाँव के ही हैं। इन लोगों ने गाली गलौज करते हुए उसको लाठी डंडे से मारपीट किया है, जो उन्हें मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। कुछ महिलाएं भी हैं सर? जी, कुछ महिलाएं भी। हाँ, इसमें जब हम बारीकी से जांच किए, क्योंकि आज सवेरे रवाना होकर के इनका जो डेड बॉडी है स्वरूप दास का, इसका हमने पंचायत नामे की कार्रवाई की है। इसके बाद फिर FSL बालाघाट से जो मैडम आई थी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया, वरिष्ठ अधिकारीगण को बताया गया, वो भी उनका भी मार्गदर्शन मिला और वहाँ पर उपस्थित हुए SDOB सर जो बाजार के हैं श्री पुरुषोत्तम रावी साहब उपस्थित हुए, उनके दिशा निर्देश हमको प्राप्त हुआ और फिर इसके बाद फिर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवाने के बाद हमने परिजन को अंतिम संस्कार के लिए दे दिया गया है। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। रुक करेंगे रतलाम जिले में, जहां बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने सख्त चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पिछले 1 महीने में 47 टू व्हीलर वाहन जब्त किए गए हैं। चोरी या चोरी की आशंका में पकड़े गए इन वाहनों को DRP लाइन में खड़ा किया गया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। रतलाम जिले में बढ़ती वाहन चोरी घटनाओं पर नकेल कसते हुए पुलिस ने सख्त चेकिंग अभियान चलाया है, जिसके तहत बीते 1 महीने में 47 टू व्हीलर वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं चोरी या चोरी की आशंका में पकड़े गए इन वाहनों को DRP लाइन में खड़ा किया गया है। रतलाम SP अमित कुमार के निर्देश पर जिले के सभी अनुविभागों में कड़ी वाहन चेकिंग की जा रही है। SP अमित कुमार का कहना है कि इन वाहनों को अलग अलग मामलों में आरोपियों से जब्त किया गया है और उनकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, पिछले देखिए 1 महीने में जो लगातार जो है चोरी के वाहनों पे जो है तदिश जो है दी गई थी, कंजर डेड़ों में भी दी गई थी, साथ साथ जो है मुखबिरी से भी जो है बरामद किए गए थे। तो अच्छी जो है 47 वाहनों को जो है रिकवर किया गया है और लगातार जो चोरी की वारदातें हो रही है उसी को लेकर के जो है लगातार जो है अभियान चलाए गए हैं, स्पेशल टीम्स बनाई गई है और उसके मद्देनजर जो है ये एक अच्छी रिकवरी हुई है। आगे भी प्रयास करेंगे जो वाहन चोरी हो रहे हैं उनकी जो है रिकवरी हो। में हम लोगों ने ये पिछले 1 महीने में जो है हम लोगों ने जो मेहनत करके जो है 47 से ज़्यादा वाहन जो है और भी जो है कुछ रिकवर होंगे। हाँ, आरोपी सभी जो राउंड अप किए थे उन सभी को जो हम लोगों ने जो है जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया, तो वो एक जानकारी अलग से आपको अवेलेबल करा ही हुआ था। तो बेसिकली जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा लगातार निर्देशित किया जाता रहा, पुलिस महानिरीक्षक महोदय जोगा सर के द्वारा भी बताया गया था। तो इसी को लेकर के जो है अभियान में जो हम लोगों ने इसको लिया था और लेने के बाद जो है ये किया कि जितने भी 2 पहिया वाहन चोरी में उनको रिकवर किया जाए। ठीक है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रुक करेंगे रीवा में, जो SKM ने केंद्रीय बजट 2025-26 को किसानों, श्रमिकों और मेहनत कश लोगों पर बड़ा हमला बताते हुए उसे किसान, मजदूर, गरीब विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक घोषित किया। देश भर में इस बजट की प्रतियां जलाकर विरोध किया गया और रीवा में SKM ने अग्रसेन चौक पर प्रतियां जलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। रीवा में SKM ने केंद्रीय बजट 2025 और 2026 को किसानों, श्रमिकों और मेहनत कश लोगों पर एक बड़ा हमला बताते हुए किसान, मजदूर, गरीब विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक बजट की देश भर में
प्रतियां जलाकर कड़ा विरोध करने का ऐलान किया था। एसकेएम के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि रीवा में एसकेएम ने अग्रसेन चौक में प्रतियां जलाकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। एसकेएम ने कहा कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग और सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों पर कॉरपोरेट आधिपत्य के खतरे के संदर्भ में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में 100% निजीकरण के ठोस प्रस्ताव सहित बढ़ते विनियमन और उदारीकरण का प्रस्ताव खतरनाक है। अभी केंद्र सरकार ने 2025-26 बजट पेश किया। उस बजट में ये था, किसानों को उम्मीद थी कि किसान मजदूरों के हित का भी ये बजट होगा, लेकिन जिस तरह से बजट आया है उस बजट में ना तो एमएसपी की बात की गई, ना कर्जा मुक्त की बात की गई और ना ही मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और उनके काम के घंटे बढ़ा दिए गए, लेकिन उनको पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जा रही। ये तमाम मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे का जो राष्ट्रीय काल था, उस राष्ट्रीय काल मुताबिक आज रीवा के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे ने बजट की प्रतियां जलाकर कड़ा विरोध किया है और हमारी मांग है कि सरकार संशोधन करे, बजट को परिवर्तित करे, किसान मजदूरों के हित का बनाए, अन्यथा देश में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। नारे दे देती है कि वही मीडिया की खबर बन जाती है। पहले आप लोगों की आमदनी बढ़ाओ कि 12 लाख रुपए साल में हो ना। आपकी आमदनी है क्या 1 लाख रुपए? आप पत्रकार लोग बताओ, 1 लाख रुपए महीने है ना। तो किसी किसान की भी आमदनी, किसी मजदूर की आमदनी 1 लाख रुपए महीने नहीं है, मैंने वर्ष में 12 लाख नहीं है, तो उसमें 1000-1500 लोगों को लाभ मिल जाएगा अगर आप जीएसटी कम कर। शराब में जीएसटी नहीं है, लेकिन बाकी जूता से लेके आप कोई वस्तु खरीदो तो जीएसटी है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। रुक करेंगे सौसर में, जहां मिडास कोचिंग संस्था में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई गई, जिसमें 2000 से अधिक बच्चे और उनके माता पिता शामिल हुए। भजन कीर्तन के साथ सभी ने इस धार्मिक आयोजन का आनंद लिया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। सौसर के मिडास कोचिंग संस्था में सरस्वती पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई गई एवं 2000 से अधिक बच्चे और उनके माता पिता इस पूजा में शामिल थे। भजन कीर्तन के साथ खूब आनंद भी लिया गया। इस पूजा में शोभा बढ़ाने के लिए विधायक विजय चौरे, पांडुदा जिले के अध्यक्ष संदीप भाऊ मोहोट, सौसर एसडीएम साहब सिद्धार्थ पटेल, सौसर एसडीओपी डीही एस नागर, सौसर थाना प्रभारी रूप उइके, एबी मार्सकोल, लोडी खेड़ा, इंद्रजीत डागा, सुनील भांगे, अजय धावले, राधेश्याम सुदा, गोपाल शर्मा एवं इनके साथ साथ कई जाने माने गणमान्य नागरिक उपस्थित थे और समस्त सौसर नगर के पत्रकार साथी पंजीकरण गुरवे, पुरुषोत्तम पोत्रे, राष्ट्रपाल धोक, अशोक सोनी, मंगल सिंह सोलंकी, गणेश हेवरकर, रमेश पातुरकार, प्रेमदास बांगड़े, मुकेश बागड़े एवं भी और भी समस्त पत्रकार साथी उपस्थित थे और इस कार्यक्रम को शोभा को बढ़ाया। सौसर से सी न्यूज संवाददाता अशोक सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।